हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो लगभग 48-49 क्वेश्चन समथिंग करेंगे आज वाले सेशन में। और जिन्होंने आज से पहले के सेशन नहीं देखे हैं, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, कंसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पर आपको समझाया हुआ है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना हो सकता है सेशन को आप लाइक एंड शेयर कर दें अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ। और नीचे एप्लीकेशन लिंक भी दे रखी है effectivestudy.in से, आप वहाँ जाओ, एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट 10 टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेंगे। ठीक है, 25 सेकंड के टाइम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप आंसर देना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ABCD जो भी आपको आंसर करना है। और बढ़िया ढंग से ना क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और ऑप्शन को पढ़ने के साथ बहुत ही तरीके से आंसर करने की कोशिश करो। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया मतलब रेस्पॉन्स, प्राप्त करने का आदर्श मतलब बढ़िया, प्रतीक्षा समय खाली स्थान सही अनुपात में होना चाहिए। तो जो हम डिसाइड करते हैं ना कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट देना है, एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट देना है, एक क्वेश्चन के 2 मिनट का है, ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, तो ये जो प्रतीक्षा समय है ना, उसका अनुपात किस बेसिस पर डिसाइड होता है, उसका बेसिस क्या होता है। मेनली हम कई बार देखते हैं जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इतना खासा गैप दे रखा होता है, या क्वेश्चन दे रखा होता है, लिखा होता है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट नहीं, या तो लिखा होगा 10 मार्क्स। ठीक है, और कई जगह पर आपको क्या दे रखा होता है, टाइमली दिया होता है कि 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। कई वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या 10 मिनट देते हैं, नहीं 1 मिनट या 2 मिनट देते हैं। तो ये डिसाइड करता है उसका लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ है ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 आओ कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की सहायता, देखो सिद्धांतों, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को आप समझ रहे हो, इससे आपको क्या हेल्प मिल रही है। आपने बहुत सारे जो है साइकोलॉजी में पढ़ा, तो उससे आपको हेल्प क्या मिलेगी। बेसिकली जो जितनी भी शैलियाँ होती हैं उनको प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षार्थियों की, वो शिक्षक को हेल्प होती है उस चीज़ में। मेन चीज़ है ये विकास के जितने भी सिद्धांत वगैरह आप पढ़ते हो, जितनी भी चीज़ें ऐसी पढ़ते हो जिनसे बच्चे का विकास संभव है, तो इन चीज़ों का क्यों यूज है। इन चीज़ों का इसलिए यूज है ताकि बच्चे की आप जितनी भी तरह की शैलियाँ होती हैं सभी में आप बढ़िया ढंग से जो है तो उनको क्या कर सकते हो, उन पर काम कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, सभी बच्चे आंसर करो। और प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना, अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक कर देना, आपके पैसे नहीं कटेंगे। बस बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। नोटिफिकेशन नहीं आता है, कई बार आपको चीज़ें मिल जाएं टाइम से, तो आपको मिल रही हैं तो आप एटलीस्ट दूसरों को शेयर ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइक कर दो ताकि उनके पास मैसेज चला जाए। शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। देखो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर विशिष्ट की बात हो रही है, स्वयं में, अपने आप में विशिष्ट, जो कि हर कोई होता है। तो अगर जैसे हम बात करें सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, इसका अर्थ ये नहीं है। विशेष रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विशिष्ट करना असंभव है, इसका मतलब ये भी नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। अपने आप में हर कोई बच्चा कैसा है, अलग है। हर एक का दिमाग अलग है, हर एक की सोचने की शक्ति अलग है, हर एक की सीखने की शक्ति अलग है। तो स्वयं में विशिष्ट बोला है तो इसका मतलब दो, अगर बात करें दो लोगों की भी, कोई भी दो लोग उठा लो जो आपको लगते हैं सिमिलर हों, लेकिन फिर भी वो सिमिलर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो सृजनात्मकता, हमने पढ़ा था 2 तरह के विद्यार्थी अक्सर सक्सेसफुल होते हैं, एक प्रतिभाशाली, एक सृजनात्मक सृजनशील। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा जो है सक्सेसफुल होता है वो सृजनशील, कंपनी का निर्माण करता, और कंपनी में CEO पोस्ट पर रहने वाला प्रतिभाशाली। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो सृजनशील बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से समस्याओं को सॉल्व कर लेता है। ठीक है,
उसको हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, वो होते हैं चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे। अच्छे अंक प्राप्त करने वाला होता है प्रतिभाशील। ड्राइंग और पेंटिंग में बहु विलक्षण, ये भी प्रतिभाशील हो जाएगा। पर्टिकुलर फील्ड में बहुबुद्धिमान, ये भी कैसा हो जाएगा, प्रतिभाशील हो जाएगा। जो चिंतन से हर एक समस्या को सॉल्व कर लें, वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सृजनशील। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का, अवधारणाओं के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? शारीरिक विकास में अवधारणाओं की कोई जगह नहीं है, ना ही सामाजिक विकास में। संवेगात्मक में संवेग आ जाते हैं। एक विकास बच गया, वो है बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में अवधारणाओं की जगह होती है। अवधारणाओं का विकास भी क्या होता है, उसका ही हिस्सा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बहुत ही सरल सिंपल आंसर है इसका। एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हमने एक चीज पढ़ी कि सब में कैपेबिलिटी अलग होती है, सीखने की दर अलग होती है, समझने की दर अलग होती है। उनको जो है वो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ समझ के करना चाहते हैं, उसको सब कुछ अलग होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर कहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं विकास की दर में। अब ये सारी चीज इसमें आ जाती हैं, सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। मतलब सीखने की कैपेबिलिटी आपकी कैसी है, डिपेंड ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर है 7। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चीजें मैं देखता नहीं हूं। बस आप क्या है, अपना आंसर करो। आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो मेरा आंसर सही था। गलत है तो उस क्वेश्चन को नोट कर लो। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या कहलाता है, मतलब किस तरह की चीजों को प्रदर्शित करता है? सिंपल तरीके से आंसर कर सकते हो, मैंने बताया भी था एक चीज। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, यहां पर स्त्रियां लिखी होती और यहां पुरुष लिखा होता तो भी ये क्वेश्चन होता, सेम, बिल्कुल सेम आंसर होता, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर आओ 8 पर। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। मतलब वो क्या करना चाह रही है, अभी वो चर्चा कर रही है, तो उस चर्चा का मेन उद्देश्य क्या है कि वो आकलन करना चाहती है, असेसमेंट लेना चाह रही है कि वास्तव में उस भ्रमण पर बच्चों ने क्या सीखा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन, असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर है 9। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? प्रतिवर्ती। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 10। मैं टाइम को थोड़ा सा कम कर देता हूं, मुझे लगता है ये टाइम थोड़ा ज्यादा है। ओके, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति। प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
उसकी पुनरावृत्ति प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या बनाता है, समृद्ध बनाता है। आपने जो पहले पढ़ रखा है, अगर उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की चीजें बताई जाएं तो आपको कितनी मदद मिलेगी आगे की चीजों को सीखने में, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है हमें सृजनशील उत्तरों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर आओ 12 पर। शिक्षार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि आप कल मतलब कि जो आप कल पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, और जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वही बच्चे अगर रट के ले जाएंगे तो वो फिर अपनी तरफ से क्या जिज्ञासा रखेंगे, नहीं रखेंगे। अगर आप उनके लिए कर रहे हो कि कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पहले से याद करके आना, ठीक है, मैं जो कल पूछूंगा, नया चैप्टर आपने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप पूछने की बात करते हो, तो बच्चा फिर ये फोकस्ड होगा कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, इनको आंसर याद कर लो, ठीक है। वहां पर क्या होगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी क्लास में। जो खुद से जनरेट होता है जिज्ञासा जो होगी उनकी, वो खत्म हो जाएगी। पहले से ही जो डिसाइडेड होंगे क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, उनको याद करके आ जाएंगे और उनको कोई भी माइंड जो है एक्टिवनेस प्रदान नहीं करेगा उस कंडीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खालिस्तान में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यही है समेकित शिक्षा को प्रायोजित बनाने का उद्देश्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विशेष विद्यालयों की बात तो होगी नहीं कभी भी, मुक्त विद्यालयों की भी नहीं होगी। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, इसमें क्या हो रहा है, निशक्त की बात हो रही है, यहाँ पर ब्लाइंड की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर निशक्त की बात हो रही है। एक निशक्त में भी आप ब्लाइंड को टारगेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? देखो, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से पॉजिटिव हो और शिक्षार्थियों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रदान करता हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता हो। मेनली क्या है, हमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीजें रखनी होती हैं। अगर वो चीजें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है तो स्टूडेंट उसमें ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। सिंपल सी बात है, प्रभावी होता है जहां पर क्या हो, पॉजिटिवनेस हो और जो बच्चा है वो आपके पढ़ाए हुए से या उस एनवायरनमेंट से कैसा हो, सेटिस्फाई हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखो, मूल्यांकन की बात हो रही है तो इसका हमें मेन ये होना चाहिए कि हम सामने वाले बच्चे की कमियों को पता लगा लें और उसको क्या करें, सिर्फ कमी पता लगाने से काम नहीं, उनका हम इलाज भी करें, यानी कि उसको सॉल्व भी करें।
तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए असेसमेंट किया जाता है, ना कि सिर्फ कमियां ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर उपलब्धि को मापना, त्रुटियां निकालना, अगली कक्षा में जो है उनको भेजना। कि 5वीं क्लास में हम पेपर लेते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है, इस पेपर लेने का मतलब कि 6ठी क्लास में भेजना है इसलिए पेपर ले रहे हैं, नहीं। उसका मतलब ये ताकि हमें पता लगे इसमें कमी क्या है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमी है, वहां पर उसको फोकस कराया जाए। इसलिए अभिभावक की मीटिंग रखी जाती है आफ्टर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? देखो, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, खेल, मौखिक प्रश्न सब सही है, लेकिन दत्त कार्य जो है वो नहीं है। ठीक है, उपकरण पूछा है कौन सा नहीं है, तो दत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? समुचित उपचारात्मक कार्य। समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर है 18वां, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आओ 19 पर। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर होगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखो एक ही चीज कनेक्ट हो रही है, पशुओं, खनिजों। आपको प्रकृति से मतलब है, प्राकृतिक बुद्धि इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आओ 21 पर। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस प्रकार के सिद्धांत पर? यहां पर आप क्या देख रहे हो? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि बुद्धि का वितरण क्या है? अलग अलग है, यानी किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। सिंपल सी बात है, एक ही चीज सब में दिख रही है, वो है बुद्धि के वितरण को। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है?
देखो, सहयोगी अधिगम में अगर ज्यादा उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों को मदद करते हैं, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान कैसा होता है, ये विकसित होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह खाली स्थान कहलाता है। बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, समझ रहे हो, इसी वर्ड में आंसर छिपा हुआ है। बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा, कैसा इफेक्ट है, जीरो इफेक्ट है। तो स्थानांतरण कैसा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा। ऐसा नहीं नेगेटिव साइड, ऐसा भी नहीं पॉजिटिव साइड, बस जो है स्थानांतरण नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर है 24। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। कैसी है? संज्ञानात्मक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर है 25। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत रूप से। उनकी खुद अपनी अपनी अलग अलग जो है ना कैपेबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत रूप से। क्वेश्चन नंबर आओ 26 पर। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, यहां तक लाइन नोट करना। आपसे पूछा जा सकता है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो पियाजे ने। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 27। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। इससे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। किसको? ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 28। सृजनात्मकता मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है अपसारी चिंतन से। कैसे? बहुविध चिंतन या अपसारी चिंतन। अपसारी क्या होता है? एक तरह से ये सेंट्रलाइज, अभिसारी बाहर की साइड, यानी कि बाहर की तरफ। आप अंदर चिंतन कर रहे हो तो सृजनात्मकता क्या है? खुद में चिंतन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे ही कैसी होती है? संबंधित होती है। तो जिसको बोलते हैं खुद में चिंतन मतलब अपसारी चिंतन, बाहर की तरफ चिंतन मतलब खुद से बाहर सोचना, तो वो क्या है? वो है अभिसारी। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित।
कैसा आंतरिक रूप से, देखो एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसका मतलब उसको पता है कि यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो भी एग्जाम है निकालना पड़ेगा। तो वह कैसा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, खुद से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर है 30, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। कैसे, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। तो जितने आपने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, इसके आगे के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, और कल शायद आपको मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, मैथ पेडागॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। दोनों क्वेश्चन आपको एक ही लेक्चर में, एक ही सेशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 25-25 क्वेश्चन समथिंग कुछ इस तरह से रहेंगे, ताकि आपका हर तरह से जो है ना माइंड प्रिपेयर हो सके दोनों चीज़ों के लिए। हिंदी भी स्टार्ट में करने वाला हूँ इसी सेशन में आपको मिक्स क्वेश्चन रखूंगा, ताकि जो है आप हर सब्जेक्ट के लिए बढ़िया से कंसेप्चुअल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर सटीक तरीके से कर पाओ। 7 PM पर क्लास होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, अच्छे से पढ़ लेना, और जितना हो सकता है प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल नॉलेज पर बेस्ड हैं, गलती से रटने की कोशिश मत करना, जहां पर रटने की आवश्यकता होती है मैं उसको बता देता हूँ। ओके, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।